सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। वैद्य सत्यप्रकाश आर्य उन चंद आयुर्वेदाचार्यों में से एक हैं जो आज भी भारत के समृद्ध आयुर्वेद ज्ञान और उससे जुड़ी जीवन पद्धति का अनुपालन करते हैं। श्री आर्य प्राचीन नाड़ी परीक्षण पद्धति से रोगी की जांच करके उस रोग का मूल कारण बताते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी और निरोगी हों, ऐसी कामना वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का एकमात्र ध्येय है। श्री आर्य न केवल आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा करते हैं, बल्कि उनकी अपनी जीवन शैली भी पूर्ण रूप से आयुर्वेद पर आधारित है। श्री आर्य सूर्योदय से पूर्व ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं। दैनिक रूप से प्रातः एवं सायंकाल का यज्ञ उनकी दिनचर्या का अहम पहलू है। श्री आर्य दैनिक रूप से अपनी गौशाला में गौ सेवा के कार्य को करना नहीं भूलते। श्री आर्य द्वारा संचालित नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान में सभी औषधियां बहुत सावधानी और आधुनिक तकनीक से जांच करने के बाद तैयार की जाती हैं। श्री आर्य रोजाना अपने चिकित्सालय पर खाली पेट नाड़ी देखकर रोगी के रोग का सही कारण बताते हैं, उसका आयुर्वेद में वर्णित चिकित्सा पद्धति के आधार पर इलाज करते हैं। श्री आर्य अध्ययन के साथ साथ लेखन के कार्य में भी व्यस्त रहते हैं। श्री आर्य ने एक अमोघ औषधि रसायन का निर्माण किया है, जिसका सेवन करके अनेकों रोगी अपने रोग से मुक्त हुए हैं। श्री आर्य पुराने से पुराना बिगड़ा हुआ नजला, पथरी, माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों से लेकर कैंसर तक का सफल इलाज कर रहे हैं। ब्रह्म नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहद्रः। है आर्यवर देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका कायाकल्प के इस विशेष प्रोग्राम में। हम चाहते हैं कि आपको माइग्रेन न हो। जो भी व्यक्ति माइग्रेन के रोग से पीड़ित हैं, सिर के दर्द से जो दुखी हैं, जो दवाएं खा खा करके परेशान हैं, फिर भी इतना भयंकर दर्द होता है कि दीवारों को टक्कर मारते हैं, तो आपके उस रोग के निदान के लिए हमने शास्त्रोक्त, जैसा मेरे शास्त्रों में कहा गया था, उस अनुसार औषध का निर्माण किया और उस औषध से हम आपके सिर के दर्द को सदा के लिए दूर कर सकते हैं। क्योंकि सिर का दर्द जो कारण है वह वायु के द्वारा अवरुद्ध हो जाने पर, जब कफ वायु को मार्ग को रोक लेता है, तब सिर में दर्द होता है। इसको वातज, पित्तज और कफज तथा अभिघातज, जो चोट से सिर में दर्द होता है, इन अलग अलग कारणों से इसको विभाजित किया गया है। लेकिन मोटा मोटी एक ही बात है कि सिर में दर्द हो जाना, भयंकर पीड़ा का होना, आंखों का बाहर की तरफ निकलने को हो जाना, या बाल को उखाड़ने की इच्छा करना, या उल्टी होने के पश्चात ही दर्द, सिर के दर्द में आराम होना, ये मुख्य लक्षण होते हैं। कोई व्यक्ति अगर सिर का दर्द होता है, अनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग करता है, अनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग करने से उसके रोग से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता है, वह अक्षमता उसकी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे पहले एक गोली खाता, फिर 2 खाता, 3, 4, इस तरह से मात्रा बढ़ती चली जाती है और शरीर घटता चला जाता है। अंत में पता चला कि अनाल्जेसिक दवाओं के खाते खाते किसी डॉक्टर महोदय ने बताया कि आपके तो ब्रेन में ट्यूमर हो गया। पहले ट्यूमर था नहीं, पहले सूजन थी नहीं, लेकिन अनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग करने से, धीरे धीरे अत्यधिक मात्रा लेने से, चाय के ज्यादा पीने से, भूखा रहने से, अंत में पता चला कि शरीर में, दिमाग में ट्यूमर हो गया है। अब ट्यूमर हुआ नहीं कि शरीर की हवा निकल जाती है, मन घबरा जाता है कि अब क्या होगा। आपने पहले इतिहास देखा होगा, इतिहास के अंदर कहीं हॉस्पिटल दिखाई नहीं देते, क्योंकि वहां छोटे छोटे रोगों का उसी ढंग से इलाज कर लिया जाता था। किसी को खांसी हुई, हल्दी और चीनी खिला दी,
दस्त लगे तो नीम की पत्ती और हल्दी खिला दी, पेट में दर्द हुआ काला नमक और अजवाइन पीसकर खिला दी, कोई एसिड या एलर्जी का रोग पैदा हुआ तो नीम के पत्ते पिला दिए, बाल झड़ने लगे तो बथुए के पानी से सिर धरा दिया, रूसी या फ्रांस ज्यादा हुए तो दही के अंदर नींबू निचोड़कर उससे सिर को साफ कर लिया, मोटापा आ गया तो मेहनत ज्यादा कर ली, घुटनों में दर्द हुआ तो मेहनत करके मसाज कर ली। ये छोटे छोटे इलाज थे। जिस दर्द को दूर करने के लिए हमने अनाल्जेसिक दवा का प्रयोग किया, जिस दस्त को रोकने के लिए हमने एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया, जिस खांसी को रोकने के लिए हमने एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडायलेटर का प्रयोग किया, उस खांसी के रोकने से हमें दमा हो गया। उस पैरों के दर्द को एंटीबायोटिक से या एनाल्जेसिक से दूर करते करते नर्व वेरिकोज की समस्या पैदा हो गई। सिर का इलाज करते करते आंखों से दिखना बंद हो गया। मोटापे का इलाज करते करते शुगर रोग हो गया। इस तरह से आपके गलत रोग का इलाज करने से आपके अंदर बीमारी बढ़ती चलेगी और एक भयंकर बीमारी हो गई। उस बीमारी के लिए आपको अगर बीपी हाई हो गया तो सारा जिंदगी बीपी की दवा खाते हो, शुगर हो गया तो शुगर की सारा जिंदगी दवा खाते हो, नर्व वेरिकोज की समस्या होगी तो सारा जिंदगी इसकी दवाओं का प्रयोग करते हो, क्योंकि आपने रोग को बड़ा रूप दे दिया है। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का मतलब है कि आप रोग बड़ा नहीं है, आपका अज्ञान जो है वो बड़ा हो गया है। आप जानते नहीं कि छोटे से रोग का कितना छोटा सा इलाज है, लेकिन यही रोग जब बड़ा हो जाता है तो भयंकर हो जाता है। सिर के दर्द का जैसे ब्रेन ट्यूमर बन गया, हड्डियों का दर्द का बोन कैंसर बन गया, खांसी का इलाज करते करते फेफड़े का कैंसर बन गया, छाती के दर्द का इलाज करते करते आपका ब्रेस्ट कैंसर बन गया। महामारी को गलत दवाओं के रोकने से या अपने द्वारा उस शरीर को बाधित करके दवाओं से महामारी को चालू करना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए महामारी को रोक लेना दवाओं से, उससे बच्चादानी के अंदर कैंसर हो जाना या रिसोली हो जाना, ये आपकी अज्ञानता का सूचक है। अगर आप लोगों को खांसी हुई होती तो खांसी में अगर आपने हल्दी और चीनी का प्रयोग किया होता तो आपको फेफड़े का कैंसर नहीं होता। आपकी हड्डियों में दर्द होता तो आपने मसाज की होती और परिश्रम किया होता तो बोन कैंसर नहीं बनता। आपने प्रकृति के अनुसार महामारी को आने दिया होता, उसको रोकने की दवाइयां को प्रयोग न किया होता या दवाओं से लाने का प्रयत्न नहीं किया होता या अबॉर्शन न कराया होता तो शायद आपको ये कैंसर की समस्या से जूझना नहीं पड़ता। क्योंकि गलत कारणों के कारण आपके शरीर के अंदर जो रोग पैदा हो गए, वो महामारी पैदा हो गई। उन महामारी को दूर करने के लिए उन बड़े बड़े रोगों को जो छोटे छोटे थे, जो विशाल रूप धारण कर चुके हैं, उन सब रोगों के विनाश के लिए विनाशाय तु दुष्कृता नाम, उन सभी दुष्कृत्यों को, उन सभी दुष्ट रोगों को नष्ट करने के लिए हमने एक अद्भुत रसायन का निर्माण किया है। इस रसायन का महाभारत में भीम ने प्रयोग किया था। 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया था। च्यवन ऋषि ने इसका प्रयोग किया था, जो बूढ़े थे जवान हो गए। इसी रसायन का महाभारत में नहीं, इस कली काल के अंदर, इस कलयुग के अंदर हमने निर्माण किया है। अपने साथी वैद्यों के अनुभव से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से मेहनत करके जिस रसायन का निर्माण हमने किया है, उस रसायन के लिए जिन भावनाओं पर हमें उत्तीर्ण होना चाहिए, उसी सांचे में अपने शरीर को ढाल करके आपके लिए एक अद्भुत रसायन का निर्माण किया गया है, जिसके बारे में शास्त्र में कहा गया है जरा आरोग्य मृत्यु नाशा है नश्यते है वो रसो मत है। उसको रस कहा गया है, उसको रसायन कहा गया है, जो शरीर में बुढ़ापा नहीं आने देता। अगर आप लोग आज 30 वर्ष की अवस्था में देखना बंद कर चुके हैं, घुटनों में दर्द हो गया है, कुल्लों में दर्द हो गया है, जो अवस्था आपकी जवानी की थी उस अवस्था के अंदर आप बूढ़े जैसे लक्षण पैदा हो गए हैं, तो तसक्षुरमदेव वहितम पुरुषता शुक्रम चरत पश्येम सरध शतम जीवेम सरध शतम शृणुयाम सरध शतम प्रवर्वाम शरध शतम अदीना श्याम सरध शतम भूयश्च सरध शतात। आप तक मैं 100 वर्ष तक जीने का वादा करता हूं कि आप 100 वर्ष तक जिंदा रहेंगे, अपनी आंखों से देखते हुए, अपने नाकों से सूंघते हुए, जीभ से चखते हुए, दांतों से चबाते हुए, अपने घुटनों से चलते हुए।
लेकिन कैसे? जब आप आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या का यापन करते हैं। हम रोग नहीं, रोग का कारण बताते हैं, उसे दबाते नहीं, जड़ से मिटाते हैं। जुड़िए नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य से इसी चैनल पर इसी समय रोजाना। यदि आप नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाकर अपने रोग का निदान पाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हाउस नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा, सुबह 5 बजे से। और यदि आप हमें मेल करना चाहें तो हमारा मेल आईडी है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है naadivaidkayakalp.com। इस वेबसाइट से भी आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को आयुर्वेद के मतानुसार चलाते हैं कि सुबह 8 बजे से पहले अगर आप भोजन करते हैं, अगर आप सब्जी में तड़का नहीं लगाते हैं, सब्जी या रोटी के साथ घी का प्रयोग करते हैं, मीठे का प्रयोग करते हैं, दोपहर के भोजन को बंद कर देते हैं, भोजन और भजन एकांत और शांत करते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। पंजाब से बहन राजदीप कौर जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहते हो? नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा खाली पेट बढ़ा हुआ है और कहीं भी मोटापा नहीं है, मेरे को उसके लिए कोई घरेलू उपाय चाहिए। देखिए, आप रोजाना सुबह टॉयलेट जाकर के अपने पेट को अंदर खींचा करो। जितनी देर हो सके इस पेट को अंदर खींचिए। एक मोटा सा तकिया बना लीजिए। पेट साफ होने के पश्चात वह तकिया अपने कमर के नीचे लगा करके सीधे लेट जाइए उसके ऊपर, कमर के बल, और दोनों हाथ चौड़े कर लीजिए। लंबे लंबे सांस लीजिए। बीच का हिस्सा आपका ऊपर उठ जाएगा और एक तरफ आपकी गर्दन होगी, सिर होगा, एक तरफ आपकी टांगें होंगी। हाथ को चौड़ा करके लंबे लंबे सांस लीजिए। उससे आपकी जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं वो खिंच जाएंगी और आपका पेट अंदर की तरफ होता चला जाएगा। क्योंकि पेट को अंदर करने के लिए पहले पेट को साफ करना बहुत जरूरी है, और जब पेट साफ होता है उसके बाद एक्सरसाइज करके अपने पेट को आप अंदर कर सकते हैं। नहीं तो त्रिफले के चूर्ण को ले लीजिए। त्रिफला जो है रात को भिगो दीजिए, सुबह उठते ही ले लीजिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच सुबह भिगो करके रात को ले लीजिए। और इस त्रिफले के अंदर अगर एक नींबू निचोड़ लेते हैं और उसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके पेट को अंदर कर लेता है। नहीं तो हमने एक ऐसा रसायन बना है, उस रसायन का निर्माण करके बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि बाजू लटक गई हैं। बहुत से कहते हैं कि बाजू लटक गई हैं, यहाँ गर्दन के नीचे मांस लटक जाता है, थुलथुल हो जाती हैं, बहुतों की छाती बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। ऐसी महिलाएं अगर हमारे द्वारा बनाए गए इस रसायन का प्रयोग करती हैं तो उनकी स्थूलता कम हो जाएगी। जो स्थूल रोग है वो दूर हो जाएगा और अपामार्ग आता है, उल्टा भ्रुट जिसको चिरचिट्टा कहते हैं। अगर इस उल्टे भ्रुट को जो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ खूब ज्यादा होता है, इसको जड़ समेत उखाड़ करके इसके छोटे छोटे टुकड़े करके 2 चम्मच को 1 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा चम्मच रह जाए, उस आधा चम्मच को, आधा कप को दिन में 2-3 बार इसका प्रयोग करें। आपका मोटापा, आपकी स्थूलता, आपका लटकता हुआ मांस, बहुतों की जंघाएं बहुत मोटी हो जाती हैं, किन्हीं की पिंडियां बहुत टाइट और मोटी हो जाती हैं, किन्हीं के पैर हाथी की तरह से हो जाते हैं। तो प्रत्येक वो रोगी आसानी से ठीक हो सकता है, बशर्ते कि आप ये बात रखें कि दोपहर का भोजन नहीं करेंगे। दोपहर का सोना बंद कर दीजिए, दोपहर का खाना बंद कर दीजिए। और जो व्यक्ति मोटे हैं, जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो वो अगर रात का सोना भी बंद कर दें, रात को भी बहुत कम सोएं, तो बहुत ही जल्दी, क्योंकि रात जागरण जो है वह आपके शरीर को बहुत ही जल्दी पतला बनाता है। लेकिन ये नहीं कि 2 रात आप खूब रात को जग लीजिए और तीसरी रात खूब दिन रात सोएंगे, उससे तो आपके अंदर मोटापा पैदा हो जाएगा। हमने जिस रसायन का निर्माण किया है, जिस रसायन के बारे में मैं बता रहा था कि कुंती नंदन भीम ने, उसके नाना वासुकी जी ने उसका निर्माण किया था और उसका प्रयोग करके उसने 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके महाभारत के युद्ध में हाथियों को उठाकर फेंक दिया। हाथियों को उठाने का बल जिससे भीम के अंदर आया, उसी रसायन का प्रयोग करके आप भी कम से कम अपने रोगों को उठाकर फेंक सकते हैं।
जिस रोग के नीचे आप दबे हुए हैं, चाहे आपका बीपी हाई हो गया, चाहे आपके बाल झड़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े रोगों को जिनसे आप घबरा करके गंजे हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, अंधे हो गए, आई विजन सूख गया, हड्डियों का रोग बन गया, गठिया बन गया। यहां तक कि एक नौजवान बच्चा आकर के कहता है कि वैद्य जी क्या करूं, पूरे शरीर के अंदर दर्द होता है। जिस दर्द का बुढ़ापे तक पता नहीं चलता था, आज छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं के हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, वो बच्चे इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है। बुखार चढ़ जाता है तो पूरे शरीर के अंदर दर्द होता है, उनसे चला नहीं जाता, शरीर कांपने लग जाते हैं। क्या वजह हुई है इनकी, क्यों ऐसी उनकी हालत हुई? क्योंकि आप लोगों ने खूब घी और दूध का प्रयोग किया था, लेकिन अपने आने वाली संतान को आपने न घी खिलाया न दूध पिलाया। आपके पास एक अच्छा वातावरण था, लेकिन आपने अपने संतान को एक दूषित वातावरण में रखा। आपने अपनी संतान को तली हुई चीजें खिलाई हैं, आपने अच्छे घी और दूध के साथ दही का प्रयोग किया था, लेकिन आज आप पतीली भर करके, आज आप एक डेगची भर करके चाय का निर्माण करते हैं, सारा दिन तली हुई चीजों को खाते हैं और खिलाते हैं, फिर चाहते हैं कि आपका बच्चा लंबा भी हो जाए, तगड़ा भी हो जाए, बुद्धिमान भी हो जाए, और फिर कहते हैं, शिकायत भी करते हैं, पाखंडियों के पास भी जाते हैं कि मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा झगड़ा करता है, जिद्दी हो गया, पढ़ाई नहीं करता है, वो पढ़ता नहीं है, पढ़ता याद दिन रात लगा रहता है, लेकिन नंबर नहीं आते हैं। पंडित जी बेचारे क्या करेंगे, वो पाखंडी क्या बताएंगे उसके बारे में? क्योंकि जिनको ये पता ही नहीं कि रोग का कारण क्या है। इस रोग का कारण कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि कम हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि ये विटामिन खाइए, विटामिन सी खाइए, डी खाइए, के खाइए। किसी को नहीं पता इसके रोग का कारण क्या है। इसके रोग का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस आहार का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जो जैसे आहार का प्रयोग कर रहा है वैसा ही तो उसका व्यवहार होगा। आप जब भुनी हुई तली हुई सब्जी का प्रयोग करते हैं, सिल्वर के बर्तनों का, एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करके जब सब्जी का प्रयोग कराते हैं, तो जिस सब्जी का प्रयोग करने से आपको कैंसर बनता है, जिस प्याज को तलने से कैंसर बनता है, जिस लहसुन को तलने के पश्चात कैंसर बनता है, वो लहसुन और प्याज का तड़का लगा करके सब्जी खाने से कैंसर नहीं तो गुस्सा तो पहले दिखाएगा ही, बाद में बढ़ता बढ़ता अंत में पता चलेगा कि कहीं न कहीं कैंसर बन गया। इसलिए हम आप लोगों को ये समझाने का प्रयत्न करते हैं, जिस संतान की प्राप्ति के लिए आपने मानव जीवन का धारण किया है, जिस संतान का निर्माण करने के लिए आपने सर्वस्व त्याग दिया है, जिस संतान की प्राप्ति के लिए आप स्वयं को भूल चुके हैं, जिस संतान के कहने मात्र से एक बार रोटी मांगने से आपने 2-2 रोटियां खिलाई, जिस संतान के 1 चम्मच घी मांगने से आपने 10-10 चम्मच घी खिलाने का प्रयत्न किया, और अंत में बुढ़ापे में दुखी होकर के रोते हुए कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी मानता नहीं। बच्चा कुछ बड़ा हो गया, झगड़ा करता है, उसका कारण बच्चे का स्वभाव नहीं, उस आपके द्वारा खिलाया गया आहार है। जिस आहार के अंदर आपने रक्तवर्धक औषधियों का प्रयोग करके जो खून को बढ़ाया और उससे अपनी संतान को पैदा किया, उसका प्रभाव तो अवश्य आएगा। जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने किया, उत्तरा ने गर्भ में रहते हुए अभिमन्यु को जो पढ़ाया, जो चक्रव्यूह का ज्ञान अर्जुन ने दिया, वो गर्भ के अंदर ही सीख गया। ऐसे ही आपका बच्चा भी गर्भ में आपके द्वारा खाए गए आहार के द्वारा उसका मन निश्चित होता है, उसका दिल और दिमाग जो बनता है वो वहीं से बनता है, और उसमें आपने वो रक्तवर्धक औषधि बढ़ा दी, जिस हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आपने जिंदा पशुओं को उल्टा लटका करके उसकी नस काट दी जाती है और उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं, जब तक पूरे शरीर का खून बाहर नहीं निकल जाता। और उस खून से एचबी निकाल करके जब आपको खिलाया जाता है, उस एचबी के खाने से जब चीखते चिल्लाते पशु का खून या मांस आप प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग करने से आपका बच्चा कैसे बनेगा? क्रूर बनेगा। जैसे एक माता झगड़ा कर देती है तो उस माता के आहार के अंदर, भोजन के अंदर आनंद नहीं आता। स्पर्श मात्र से जब इतना परिवर्तन आ जाता है, भारत का भोजन बनाने वाला जब ये सोचता है कि दूसरे दिन का भोजन नहीं देना, तो कितना लजीज भोजन और खुशबूदार भोजन जो खाया था, बड़ा सराहाया था, लेकिन अगले दिन उस भोजन को आप खा नहीं सकते। मात्र भावों के प्रभाव से इतना प्रभाव वाले हो जाता है। तो जिसके अंदर मिलाया गया है वो द्रव्य है। कुछ लोग मांस को खाते हैं, मुर्गे को काट देते हैं, बकरे को खा जाते हैं। मांसाहारी जो व्यक्ति जो पशु की हिंसा करके उसका प्रयोग करता है, उस आहार का प्रयोग करके
आपका बच्चा जिद्दी भी बनेगा, गुस्सैल भी बनेगा और आपकी सेवा भी नहीं करेगा। हम रोग नहीं, रोग का कारण बताते हैं, उसे दबाते नहीं, जड़ से मिटाते हैं। जुड़िए नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य से इसी चैनल पर इसी समय रोजाना। यदि आप नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाकर अपने रोग का निदान पाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हाउस नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा, सुबह 5 बजे से। और यदि आप हमें मेल करना चाहें तो हमारा मेल आईडी है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है naadivaidkayakalp.com। इस वेबसाइट से भी आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोपड़ से भाई कुलवंत जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहते हो। मैं कुलदेव जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे ना वाइफ की उम्र है 40 साल। हाँ जी। तो इनको संग्रहण की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहिए, संग्रहणी कहिए, पेट की खराबी या कहिए आंत की गर्मी है। आंत की गर्मी की अधिकता के लिए अगर आप भुने हुए चने दोपहर के अंदर 50 ग्राम खा जाते हैं बगैर छिलके के, अल्सरेटिव कोलाइटिस दूर हो जाता है, एमोबाइसिस दूर हो जाता है, संग्रहणी दूर हो जाती है, धन का डिगना बंद हो जाता है। सुबह शाम आप भोजन करें, इनको चाय का पीना बिल्कुल बंद करा दें, तली हुई चीजों का प्रयोग बंद करा दीजिए, या शोथांतकवटी के साथ महाशंखवटी, इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 3 बार खिलाइए। कुट जारिष्ठ 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी भोजन के बाद पिलाइए। आरोग्यवर्धनी वटी 1-1 गोली दिन में 3 बार खिलाइए। इससे आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाता है। नहीं तो हम तो 15 दिन में इस अल्सरेटिव कोलाइटिस को, इस संग्रहणी को, बिगड़ी हुई संग्रहणी को सदा के लिए दूर करते हैं। हमने जिस रसायन का निर्माण किया उस रसायन का अगर आप प्रयोग करते हैं गोक्षुर आदि गूगल के साथ भोजन के पश्चात दूध में मिश्री मिलाकर के आधा ग्राम की मात्रा में इस रसायन का प्रयोग कराते हैं और साथ में शोथांतकवटी और महाशंखवटी को भोजन के पश्चात आधा घंटा के बाद देते हैं, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, आपकी संग्रहणी, आपका एमोबाइसिस, या यूं कहिए कि आपके आंतों का कैंसर या टीबी, वो सब इससे ठीक हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर पारा है, गंधक है, सोना है। गंधक सबसे बड़ा एंटीबायोटिक होता है जिसको आप सल्फर कहते हैं। पारे को मरकरी कहते हैं जो सब चीजों का मारक भी और स्वयं कभी मरता नहीं है। अजर और अमर है। बद्ध पार्दो रुजम हरती, मूर्छित पार्थ अमृत करोति। अगर पार्थ को आप मूर्छित करना जान लेते हैं तो आपको अमर बना देता है। पार्थ को अगर आप बांधना सीख जाते हैं तो पार्थ आपके प्रत्येक रोग को दूर करते हैं। और पार्थ को अगर आप बद्ध भी कर लिया, मूर्छित भी कर लिया और इसको अगर मारना आपने सीख लिया है तो ये आपको खींचर विद्या भी दे देता है, आकाश में उड़ने की ताकत दे देता है, आपके बल और वीर्य को इतना मजबूत बना देता है जिस तरह से बच्चा उड़ता हुआ चलता है, बच्चा कूदता हुआ चलता है, वो सब खेचर विद्याएं हैं। क्योंकि जब आपके शरीर में परिपूर्ण रूप से शुक्र का निर्माण होता है तो उसको हम कहते हैं खेचर विद्या। आदमी उड़ना सीख जाता है, हल्का हो जाता है, छत से ऊपर कूद जाता है, नीचे धरती पर कूदने से उसके पैर नहीं ठुकते, हल्का हो गया है। ऐसे ही आप भी पूर्ण ओजस्वी बनकर के, शुक्र युक्त बनकर के अपने शरीर का निर्माण कर सकते हैं, अपने उन अंगों को मजबूत बना सकते हैं जो अंग आपके आहार विहार के कारण खराब हो चुके हैं। इस रसायन का प्रयोग करके, इस रसायन को आप हमारे इन नंबरों पर फोन करके, यहां से आप हमारा अकाउंट नंबर पूछ करके या वेबसाइट में जो नंबर दिया गया है उस वेबसाइट के नंबर से, वहां जो अकाउंट नंबर दिया है उस अकाउंट में पैसा जमा करके कोरियर से भी मंगवा सकते हैं या स्वयं रोहतक में आकर के उसको प्राप्त कर सकते हैं। यह दिव्य रसायन कलियुग में हमने आप लोगों के लिए निर्माण किया है और हम भी इसका प्रयोग करते हैं, आप भी इसका प्रयोग कीजिए। हमारी औषधि ऐसी नहीं कि हम ही इसका प्रयोग करें, हमारा मंत्र ऐसा नहीं कि उस मंत्र को हम ही जाने। हम चाहते हैं हमारे मंत्र को सभी लोग जाने, हम चाहते हैं हमारी औषधि का सभी व्यक्ति प्रयोग करके लाभ उठाएं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था से दूर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा युवा
नौजवान व्यक्ति नौजवान बना रहे और हमारा बचपन जो है वो अच्छा रहे। दिल्ली से भाई कुलदीप जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरी मदर को पिछले 3.5 साल से पैरालाइज है और काफी इलाज करा लिया हर जगह से। वह उनकी सटकने की जो खाने की क्षमता है वह भी पूरी नहीं है। उन खाने को मैश करके हम देते हैं जब सटक पाते हैं, तो इससे कुछ इलाज संभव है इसका? देखिए, पैरालाइज के अंदर आपके शरीर से दिमाग से जो ऑर्डर आते हैं, उन ऑर्डरों की कमी की वजह से शरीर के अंग काम नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। जैसे मंदबुद्धि बच्चा जन्मजात पैदा होता है, हम अपना रसायन खिला करके उसकी बुद्धि को तेज करते हैं। जो बच्चे जन्म से गूंगे और बहरे हो जाते हैं, हम उनमें आवाज को पैदा कर देते हैं। यह रसायन जिसके बारे में बता रहा था, यह रसायन इन चीजों के लिए अद्भुत है, क्योंकि यह शरीर के विकृत हुए या दोषयुक्त किसी भी अंग को ताकत देकर के उससे ठीक काम कराता है। और जब आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, आपके अंग ठीक हो जाएंगे, तो आपका दिमाग से चलने वाला जो ऑर्डर जो शरीर से काम कराता है, वो संवेदनवाही तंत्रिकाएं ठीक से काम करने लग जाएंगी और आपका माता ठीक हो जाएगी। इसका प्रयोग आप ज्यादा लंबे समय नहीं, अगर 1 महीने भी प्रयोग करके देखते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा कि अब कितनी शरीर में ताकत आ गई है, शरीर का कौन सा अंग अब काम करने लग गया है। क्योंकि हो सकता है कि उनके हाथ और पैर पूरे काम ना करें, लेकिन जीभ और मुख तो पूरे काम करेंगे, खा भी सकेंगी। उसके लिए आपको खिलाना 2 भर नहीं होगा। अवस्था विशेष के अनुसार अगर बूढ़ा व्यक्ति इसका प्रयोग करता है और तीसरी बार अगर पैरालाइज लगा है तो उसको ठीक करना दुर्लभ होता है, लेकिन अगर दूसरी बार लगा है तो 60% उसको ठीक कर सकते हैं पैरालाइज को, और पहली बार लगा हुआ पैरालाइज पूरा ठीक हो जाता है। हम अपनी औषधि के द्वारा उसको ठीक करते हैं। आप रोहतक में हुड्डा सेक्टर 1 1051 में आकर खाली पेट नाड़ी दिखा करके अपने रोगों का सही कारण और इलाज जान सकते हैं। आज जो पूरे विश्व के अंदर शांति की प्रक्रिया चल रही है कि चारों तरफ लड़ाई झगड़ा मार काट बढ़ी हुई है, उसका कारण है कि चारों तरफ लोग मांसाहारी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं शांति को लाना तो आयुर्वेद के मतानुसार चलिए। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को आज्ञाकारी बनाना तो आप अपने बच्चों को शाकाहारी बनाइए और स्वयं भी शाकाहार का प्रयोग करें। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, क्योंकि जैसा मेरे शास्त्रों में कहा गया है उसका कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता। वह पूर्ण साइंटिस्ट ढंग से बताया गया है। उसके बताने वाला हर कार्य, उसके द्वारा शोध करके लिखी गई प्रत्येक वो चीज आपके जीवन को बना सकती है, आपके भविष्य का निर्माण कर सकती है और आपके जीवन को सफल बना सकती है। और अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक को पढ़ करके देखिए, अष्टांग हृदय को पढ़ करके देखिए, अष्टांग संग्रह को पढ़ करके देखिए, हरित संहिता, भेल संहिता, जातुकर्ण संहिता, पाराशर संहिता, इन संहिताओं का आप अध्ययन करके देखिए। एक एक चीज जो लिखी हुई है वो आपके जीवन को सफल बनाएगी। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें और भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।